कहा मैं शेर का वो हूँ, और कल कह दिया अनाथ हूँ। हिंदुस्तान में आज तक मैंने नहीं सुना कि शेर भी कभी अनाथ हो सकता है। और शेर का बेटा अगर शेर है तो शेर का भाई क्या दूसरा होता है, वो भी शेर रहता है। शेर का बेटा शेर तो शेर का भाई तो शेर ही होगा ना, कोई दूसरा चीज तो नहीं हो जाएगा। देखिए, आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने आज लोजपा के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में बहुत ही दो टूक बातें कही। शुरुआत करते हैं लोजपा को लेकर उन्होंने क्या कहा। लोजपा को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी होती है, एक नेता है, कभी कहते हैं कि वो शेर का बेटा है, लड़ाई लड़ेंगे, अगले दिन कहते हैं कि मैं अनाथ हो गया। तो शेर का बेटा अनाथ कैसे होता है? शेर कहीं अनाथ होता है क्या? कोई भी पार्टी जब टूटती तो स्वाभाविक है कोई न कोई उसका आधार होता है, और स्वाभाविक है जहाँ 6 MP हैं टूट के 5 अलग हो गए तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी। और मैं देख रहा था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक दिन मैं सुना कि उन्होंने कहा मैं शेर का वो हूँ, और कल कह दिया अनाथ हूँ। हिंदुस्तान में आज तक मैंने नहीं सुना कि शेर भी कभी अनाथ हो सकता है। और शेर का बेटा अगर शेर है तो शेर का भाई क्या दूसरा होता है, वो भी शेर रहता है। फिर पारस जी की तरफ इनडायरेक्टली उन्होंने इशारा किया कि अगर शेर का बेटा शेर होगा तो शेर का भाई भी तो शेर ही होगा ना। तो आप समझ सकते हैं पारस जी की तरफ उनका इशारा था। तो स्थिति जनता दल यूनाइटेड ने बड़ी साफ कर दी है कि लोजपा में जो चीजें हो रही है उस पर जदयू की बहुत ही बारीक नजर है। एक एक चीजों को जदयू के नेता देख रहे हैं कि वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग पहले भी बता चुके कि भाई हम लोग कोई ट्रेड यूनियन नहीं, और जब हम अलायंस पार्टनर हैं तो अलायंस पार्टनर में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावना को समझते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि हम लोग कोई विवाद का मुद्दा बनाए। जब ये बात आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग बातचीत कर करके इसका जो भी अच्छा हमें समझिए कि सबके लिए सम्मानजनक है वो हो जाए। तो क्या तो ये कहानी जो आज बयां की आरसीपी सिंह ने, उससे साफ है कि पारस के लिए सहानुभूति है, उनके लिए समर्थन है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर उन्होंने साफ कहा कि वो अनाथ कैसे हो गए। शेर का बेटा कहीं अनाथ थोड़ी होता है, शेर का बेटा शेर होता है तो शेर का भाई भी शेर ही होता है। दूसरा सवाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर था। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आरसीपी सिंह ने साफ किया कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जनता दल यूनाइटेड को उसमें शामिल होना चाहिए, और प्रधानमंत्री का ये विशेषाधिकार है कि वो कितने लोगों को और कैसे शामिल करते हैं। मैं कोई ट्रेड यूनियन नहीं चलाता, हमारी पार्टी कोई ट्रेड यूनियन नहीं चलाती है। गठबंधन जो है वो सहमति से चलती है, सुझाव से चलती है, और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार भी जो विस्तार होगा वो सहमति से भी होगा और सुझाव से भी होगा। तो देखिए, हमारे पार्टी में आप सब जानते हैं कि हमारे एकमात्र आज की तारीख में नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी पार्टी ये भी नहीं है कि अपने मन से सब कुछ करते हैं। सबकी राय होती है, सबसे बातचीत करते हैं, सबसे परामर्श करते हैं, मंत्रणा होती है। और जो भी हमने आज तक निर्णय लिया, हमारे नेता ने निर्णय लिया, पार्टी ने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसको लिया। तो इस पर उन्होंने साफ किया। जो मुख्यमंत्री का जो दिल्ली दौरा है, जिसकी खबर हम आपको पहले दे चुके हैं, कल मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है अटकलें फिर तेज हुई कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वो बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लेकिन इसमें दो बातें हैं। आरसीपी सिंह ने तो बहुत साफ नहीं कहा कि क्या प्रोग्राम है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो उनका बहुत सारा प्रोग्राम होता है। लेकिन ललन सिंह ने आज एक सफाई दी कि मुख्यमंत्री दिल्ली जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार पर चर्चा नहीं करने के लिए, बल्कि उनके आंखों में कुछ दिक्कत है तो वो अपने आंख का इलाज करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो ललन सिंह जानते हैं कितनी सीधी बात करते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो राजनीतिक हलकों में, सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री की मुलाकात हो सकती है और उसमें वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो संभावित विस्तार होना है उस पर वो भी विचार विमर्श करते हैं। बिहार की विकास योजनाओं पर तो बात होगी होगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल, भाजपा जदयू के रिश्ते पर भी बात होगी। तो 2017 से चलते रहता, परमानेंट हमारा नाम रहता। ये तो देखिए स्वाभाविक है कि भाई लोग अपना अपने हिसाब से कयास लगाते रहते हैं।
लेकिन निश्चित रूप से मैं कह दूँ, ये अधिकार हमारे नेता का है और वो जब भी निर्णय लेते हैं तो सबसे पूछ करते हैं। एक सवाल फिर उठाया गया भाजपा जदयू के रिश्ते पर, तो आरसीपी सिंह ने क्लियर किया कि देखिए जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसमें कहीं कोई तनातनी, कोई विवाद, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ चल रहा है कि हमारा बीजेपी के साथ आज से नहीं, बहुत वर्षों का संबंध 96 से, और हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसमें कहीं कोई तनातनी नहीं होती। और निश्चित रूप से जब केंद्र में भी हम शामिल होंगे और यहाँ भी सब शामिल हैं तो समन्वय और बेहतर होता है, अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती है, तो और भी जो माहौल है उसको बेहतर होने में हम लोग बेहतर करने में कामयाब होंगे। और निश्चित रूप से देखिए स्वाभाविक है ना कि लोगों को लगता है कि साहब आप एनडीए में हैं, आप शामिल नहीं हैं, पता नहीं क्या है, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ है वहाँ है, दोनों जगह रहेंगे तो निश्चित रूप से भागीदारी भी रहती है, भरोसा भी लोगों को बढ़ता है और काम में भी सहयोग। क्या आरसीपी सिंह भी मंत्री बनेंगे? उन्होंने कहा देखिए 2017 से ही मेरा नाम मंत्री के लिए चल रहा है, कोई नई बात नहीं है, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री तय करते हैं कि किनको मंत्री बनना है और किनको नहीं बनना है, इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो इन तमाम सारे राजनीतिक सवालों का बहुत दो टूक जवाब दिया आरसीपी सिंह ने। तो देखिए स्थिति साफ है, चिराग को उन्होंने साफ नसीहत दी कि शेर के बेटे हैं तो अपने आप को आप अनाथ मत कहिए, और शेर का बेटा शेर होता है तो शेर का भाई भी शेर ही होता है। कैमरामैन राहुल दास के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार। बिहार की सत्ता सियासत की पल पल की खबर और तमाम ताजा खबरें बिहार की देखिए गणदेश बिहार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए।